अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जी नाश्ता करने से। तो जिसने करना है ना आ जाए, जिसका पराठा फेवरेट है वो भी आ जाए और जिसका साग फेवरेट है वो भी आ जाए। नाश्ता मिल जाएगा आपको। मेरा तो ये फेवरेट नाश्ता है। और जी नाश्ता वगैरह करने के फ़ौरन बाद ही हमने सोचा कि चलो जी माल की पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर था तो माल देना था। इस वजह से ना अब हम पैकिंग कर रहे हैं। और ये जो है ना अब्बू दाल चना की पैकिंग कर रहे हैं। और उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, उनकी सबकी भी कर लेंगे। तो मेरे आने तक ना रश पहले ही बढ़ चुका था। अब इन सब को ना मैं फिर बारी बारी लगा लूँगी। और मुझे जो कमेंट आया था कि आप पराठे बहुत मज़े के बनाती हैं, आपके पराठे बहुत मज़े के होते हैं, तो दिल करता है कि खाया जाए। तो जी आप भी आ जाए खा लें, और नहीं तो फिर घर बनवा के खा लिए, और या फिर बना के खा लें या फिर बनवा के खा लें, तो जैसे आपको मुनासिब लगे। हम तो बस दिखा ही सकते हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आप तक पहुंचा सकें। अगर होती तो सब्सक्राइबर तक तो ज़रूर पहुंचाते। तो खैर अभी जो है ना हम काम शाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो निमको वगैरह थी ना, नमकीन चीज़ें जो हैं पैक हो गई हैं। उसके बाद आई है रेवड़ी की बारी। और ये रेवड़ी इतनी मज़े की होती है ना। और मुझे तो वैसे भी ये सारी चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो कुछ कुछ चीज़ें मैं खाती हूँ ना बीच में से, वो मैं ज़रूर बता देती हूँ कि मुझे ये खाने में पसंद है। और जब कभी दिल करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, तो इस वजह से फिर दिल नहीं करता खाने को, कभी कभार ही दिल करता है। तो ये जो है ना चीकी है, और ये तो मेरी मोस्ट 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 फेवरेट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मैं जब भी कब खानी हो ना तो ये खाती हूँ, अगर ये ना हो तो फिर रेवड़ी खा लेती हूँ, वरना मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद ये जो है ना तकरीबन 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 का। तो हमने कहा कि हम छत पे जाते हैं, कपड़ों का कोई सूरत हाल देख के आते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दिन ना निकलेगा, थोड़ी बहुत धूप निकलेगी। तो अम्मी कहते हैं चलो फिलहाल जाते हैं, अगर निकल आई तो सुबह मतलब शाम के 2-3 बजे तक जो है ना खुश्क हो ही जाएंगे। तो हमने फिर इसलिए डाल दिए थे। तो मैं ना वीडियो बना रही थी, और ये कुतिया मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं इसी की बना रही। मुझे इतनी हैरानगी हुई ना। अब अक्सर इन चीज़ों का ना ऐसे ध्यान नहीं होता, मैं पहले भी आती जाती हूँ छत पे तो इस तरह का ध्यान नहीं होता, लेकिन ये मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। तो मुझे खुद भी डर लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे देख रही है, कहीं ये ना हो मैं नीचे जाऊँ, बाहर निकलूँ और मुझे जो है ना पकड़ ले। तो खैर ये रहती यहाँ पे ही है। ये वैसे इतना नहीं करती, कुछ नहीं किसी को कहती ना आते जाते। ये हमारे दरवाजे के सामने यहाँ पे बैठी होती है, ना किसी को कुछ कहती है ना कुछ। और उसके बाद फिर नीचे आके ना तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी, क्योंकि इतना दिल कर रहा था। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो मेरा इतना दिल चाय का नहीं करता जितना मेरा ग्रीन टी को दिल करता है पीने को। तो इस वजह से फिर मैं जो ना वक्तन फ़क्तन अपने लिए बना लेती हूँ, 2-3 दफ़ा दिन में तो ज़रूर ग्रीन टी बना लेती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो सर्दियों में तो ज़्यादा ही दिल करता है। अच्छा गर्मियों में इसका दिल नहीं करता, सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिल करता है, लेकिन गर्मियों में नहीं दिल करता। गर्मियों में 2-2 3-3 दफ़ा चाय पी लेती हूँ, लेकिन ग्रीन टी मैं एक दफ़ा भी नहीं पीती गर्मी में। तो बस मौसम के लिहाज से ना चीज़ें खाने पीने का भी होता है। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जी शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं। और मुझे जी इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला कि आप जो है ना ये करती हैं, जो आप कुकिंग वगैरह करती हैं, वो आपका शौक़ है, आपको पसंद है, या फिर सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए करती हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक़ है। मुझे खाना बनाना और जो है ना किचन के काम सारे या घर के काम मुझे करना बहुत पसंद है। ये ना हर एक के इंटरेस्ट की बात होती है, किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते, लेकिन मुझे फ़िलहाल तो बहुत पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी बात है वैसे भी घर के काम करना ना। और यहाँ पे आप ना जर्सी को अवॉइड कर दें, वो मैंने अम्मी वाली जर्सी जब से पहले मैंने उतारी नहीं है। इतना कोई इसमें सुकून मिलता है, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा अब तो हो चुकी है। और ये तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। तो उस टाइम पे मैं बना रही थी, और हमारे जो है ना मतलब कपड़े सूखने तो दूर की बात, धूप भी नहीं निकली थी। और इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी कि क्या ही बोला जाए। और सबको पता है, खैर सबके ऐसे ही है। और हमारे तो 4-5 दिन हो गए हैं धूप निकली नहीं है। तो बस इस वजह से जो है ना, और ये हम आग जो है ना सेकने के लिए नहीं लगा रहे, बस
जो शापर वगैरह दरवाजे के सामने के होते हैं ना, बच्चे वगैरह फेंक देते हैं तो खेलते हैं ना बच्चे, तो इस वजह से फिर अम्मी ना दूसरे तीसरे दिन उन सबको इकट्ठा करके ना तो इस तरह से जला देती हैं, ताकि जो गंद है ना मैसी ना हो दरवाजे के सामने से। मेरी अम्मी को ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, वो कहती हैं दरवाजे के सामने गंद नहीं होना चाहिए। अगर इंसान घर को साफ़ रखता है ना तो उसको अपना दरवाज़ा भी साफ़ रखना चाहिए। तो इस वजह से अम्मी जो है ना सारे शापरों को इकट्ठा करती हैं। और कुछ हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा फालतू हो जाते हैं, क्योंकि हम आग तो जलाते नहीं हैं इतनी ज़्यादा, और जो माल पैक करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा शापर होते हैं। तो इस वजह से फिर जो है ना अम्मी उनको भी और जो गली वाले होते हैं उनको भी सारे को इकट्ठा करके तो आग जला देती हैं। तो बस इसी तरह से ना मतलब सफाई भी हो जाती है। और सर्दी है तो फिर मैं तो बस वैसे ही मौसम दिखाने के लिए बाहर निकली थी। वैसे तो मैंने आग वगैरह सेकनी नहीं थी, उससे बेहतर है बंदा बिस्तर में बैठ जाए। और भी यहाँ पे जो मैंने मसाला तैयार करके रखा हुआ था ना उसका मैं तड़का लगाने लगी हूँ। और ये तड़का ना आज मैंने स्पेशल लगाना, वरना तो दाल को तड़का अम्मी लगाती हैं, तो लेकिन आज उन्होंने बोला कि तुम लगाओ, क्योंकि मुझे ना ये दाल का तड़का इतना ख़ास नहीं लगाना आता। बाकी मैं हर चीज़ बना दूँ, लेकिन मुझे दाल का तड़के में इतनी सुस्ती होती है, तो फिर मैं जो है ना कहती हूँ अम्मी आप ही लगाएं। तो आज अम्मी ने बोला कि मैं बताती जाती हूँ तुम लगाती जाओ, और मस्त इतना मज़े का बना था। और क्योंकि है तो आसान ही, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना एक अम्मी का तरीका होता है। पता नहीं आपको वीडियो में नज़र आएगा या नहीं। तो मेरे ना यहाँ पे जो पोना है ना उसको आग लग गई थी, और इतनी डांट पड़ी थी मुझे इसकी वजह से। अम्मी कहती है इस तरह की लापरवाही नहीं करते, तो अगर तुम्हें पता नहीं चलता, मुझे कितनी देर तक पता नहीं चला था। तो कहती हैं अगर तुम्हें पता नहीं चलता और अगर तुम्हारे हाथ में आग लग जाती या कपड़ों को लग जाती तो फिर इस तरह की बेपरवाही नहीं करते। तो मैंने कहा चलें जी सॉरी। और फिर उसके बाद ना शाम के टाइम पे अब्बू ले आए थे माल, और माल भी हमने ना बड़ी ज़बरदस्ती अब्बू को मनाया कि जाए शाम को ले आए, ताकि जो है ना आपको सुबह ना जाना पड़े। इस टाइम की सर्दी थोड़ी और टाइप की होती है, लेकिन जो सुबह सुबह वाली सर्दी होती है ना वो और टाइप की होती है। तो उस टाइम पे माल ला के फिर आपको पैक करके फिर जाना पड़ता है, तो इतना ना किया करें। तो चलो अब पैक करते करते 11 बज जाते हैं, और फिर 11 बजे अगर निकले ना बंदा माल लेकर, तो तब उस टाइम पे इतनी सर्दी नहीं होती। तो बस अभी शुक्र है कि वो ले आए थे। अब रूटीन इंशाल्लाह ये बन जाएगी सारी सर्दियाँ। तो रात के टाइम पे माल लेकर आए और सुबह के टाइम पे पैक कर लिया। अम्मी और मैंने तो बहुत ज़्यादा बोला था कि हम ऐसे करते हैं कि शाम को ही ना पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। कहते मैं सारा दिन सर्दी में बाहर फिरता रहता हूँ, तुम लोग तो बिस्तर में होते हो ना, तुम लोगों को नींद नहीं आ रही, मुझे नींद आती है। तो फिर जो है ना मैंने कहा चलें जी हम सुबह कर लेंगे। और यहाँ पे फिर बस दूध आ गया था, तो हमने सोचा कि चलो दूध गर्म कर लेते हैं। और जो है ना खाना वगैरह खाने के बाद दूध गर्म कर लिया। और ये हमारा लास्ट काम नहीं होता है, इसके बाद भी हमने चाय वगैरह बनानी होती है, फिर हमारा लास्ट काम होता है। तो उसके बाद जो है ना ये मैंने बाज़ार से सूप मंगवाया था। मैंने कहा चलो चेक करते हैं कि ये कैसा होता है। तो मुझे तो कुछ ख़ास नहीं लगा, 50-50 समझ लें, क्योंकि एक मैंने ना घर में भी सूप बनाया हुआ है, तो जो घर में बनाते हैं ना वो भी बहुत मज़े का होता है। और मेरे एक मामू हैं वो सूप बनाते हैं, उनका सूप भी बहुत मज़े का आता था। तो मैंने इस वजह से फिर मंगवा लिया। मैंने कहा चलो मैं भी ये ट्राई करती हूँ, क्या पता ये भी मज़े का हो। लेकिन कुछ इतना ख़ास लगा नहीं मुझे, लेकिन फिर भी ठीक ही था, 50-50 तो था ही। तो खैर जो भी था, अभी जो है ना यहाँ पे करते हैं हम लोग को एंड भी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।